हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 19.75 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स। कूल डाउन है, 4.22% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। सो जो बुल्स हैं उसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। थोड़ा सा कूल डाउन होना मतलब हाँ, रैली देखी जा सकती है। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, अगर इंडिया विक्स आपको 15 से 16 रेंज के अंदर में देखने को मिला तो डेफिनेटली आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हायर हाई पैटर्न बनाते हुए नजर आएंगे। सो बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास जा सकता है और निफ्टी 13,200 के आसपास ट्रेड कर सकता है, लेकिन उसके लिए इंडिया विक्स को 15 और 16 के बीच में आना बहुत जरूरी है फिलहाल। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सो फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया 12,723 पे क्लोजिंग दिया है। पॉइंट वाइज सिर्फ और सिर्फ 32 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर प्रीमियम पे काम कर रहा है, फ्यूचर के अंदर में 51 पॉइंट्स का गेन हुआ है। बैंक निफ्टी 28,465, सिर्फ और सिर्फ 186 पॉइंट्स का गेन है यहाँ पे, और फ्यूचर के अंदर में 177 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आपको प्रीमियम पे काम करता हुआ मिल रहा है, यानी निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। दोनों के अंदर में बढ़त देखने को मिली हुई है हमें, लेकिन ये बढ़त, ये जो पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज को कुछ खास इतनी बढ़त नहीं है, लेकिन इवन देन चार्ट के ऊपर में क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो सेंटीमेंट बताएगा मार्केट का कि आने वाले दिनों के अंदर में कैसे काम हो सकता है। पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों, ट्रेड के बारे में बात करें तो 3 ट्रेड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसमें से 2 ट्रेड जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रैटेजी में हमने काम किया हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगा। कौन से लेवल पे? जब बैंक निफ्टी 28,900 के आसपास में काम कर रहा था, उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गिरेगा। इवन निफ्टी जब 12,800 के आसपास काम कर रहा था, तो उसके चलते 2 ट्रेड हमने स्ट्रैटेजी इनिशिएट किए हुए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि प्रोटेक्टिव कॉल स्ट्रैटेजी थे, और दोनों के अंदर में बढ़िया मुनाफा आते हुए नजर आया। तो 25.65% एक में और 60.60% हमें बैंक निफ्टी के अंदर में रिटर्न मिला। फ्राइडे के दिन में जो ट्रेड इनिशिएट किया था, नेकेड कॉल था, निफ्टी 11,650 का कॉल बाय किया हुआ था, 97 रुपीज में बाय किया था और 159 रुपीज के अंदर में स्क्वायर ऑफ किया। तो लगभग 63.92% का गेन यहां भी देखने को मिला। दोस्तों, आपको ये सारे जो ट्रेड्स मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेड्स आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर आपके व्हाट्सएप पे आपको ट्रेड्स नहीं मिलते हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन उसके लिए कि आपका प्लैटिनम मेंबर होना जरूरी है इस बेनिफिट के लिए। सो दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, इंडेक्स के बारे में, कि आने वाले दिनों के अंदर में दिवाली के बाद जो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बचता है, उसके अंदर में किस तरह से इंडेक्स काम करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी के बारे में,
बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे ऊपर कार्ड पे क्लिक करके बैंक निफ्टी का व्यू भी देख सकते हैं। तो चलिए निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी 12th और 13th ये दोनों डेट को हम मैच करके दोनों दिन के ट्रेडिंग को कंपेयर करके देखने की कोशिश करेंगे। क्यों, मैं आपको उसके पीछे रीजन बताता हूं। अगर आपने 12th का ट्रेड अगर आप देख रहे हो तो 12th के ट्रेड में एक चीज आपको देखने नजर आएगी कि मार्केट फॉल हो रहा था, कंटिन्यूअसली मार्केट गिरता हुआ नजर आया था। सेम वे में जिस तरह से 12th को वीकनेस नजर आ रही थी, ऊपर की तरफ से प्रेशर नजर आ रहा था निफ्टी के अंदर में, उसी वजह से सेम उसी तरीके से जो फ्राइडे की ओपनिंग हुई, फ्राइडे की वीकनिंग थोड़ी वीक नोट पे हुई। फर्स्ट कैंडल के अंदर में हम नीचे की तरफ गए, लेकिन सपोर्ट था 11,600। अगर आपने थर्सडे का वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियर कट बोला था 11,600 के आसपास में लॉन्ग किया जा सकता है। अगर उसके नीचे सस्टेन करे तो ही शॉर्ट करना चाहिए। 12,600 हमने नहीं तोड़ा और स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर में ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। अगर इस रिकवरी को सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो पूरा 13th का पूरा दिन रिकवरी मोड में ही था। प्रॉफिट बुकिंग यस एक्सपेक्टेड थी, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिली। और कौन से लेवल पे देखने को मिली, यस ये कहीं ना कहीं आप इस लेवल को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट, क्योंकि इसके आसपास में ही मार्केट घूमता हुआ नजर आया। एक कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, दूसरा कैंडल उसे नीचे लेके आ रहा है, एंड देन लास्ट जो तीसरा लेट्स से जो 2:45 के बाद में कैंडल बना हुआ है वो उसके ऊपर सक्सेसफुली जाके टिक पाया हुआ है। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो प्राइस एक्शन में क्लियर कट दिखाई देगा आपको कि मार्केट एक जो डाउन मूवमेंट में था, एक पर्टिकुलर दिन का ही वो डाउन मूवमेंट समझ में आ रहा है, दूसरे दिन रिकवरी मोड में जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ रिकवरी मोड में जा रहा है, मतलब क्या बनता है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। और उसके लिए पहले लेबल्स देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन 2 हमने ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में काम हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को अब डिलीट करते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को काफी बार तोड़ा जा चुका है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमने डिलीट कर दिया है। सपोर्ट कहां मिला है, नीचे की तरफ सपोर्ट आपको अब जो नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं किसी रीजन की वजह से, सो 12,675 के आसपास में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहां से एक बार बाय करने का एक बार मन बना लेना चाहिए कि 12,675 से हम बाय करेंगे। सो अगर यहां पे पहुंचते हैं और मान के चलिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो एक स्टॉप लॉस की भी जरूरत पड़ेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आएगा। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 12,610 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ट्रेंड उसके पहले चेंज होने वाला नहीं है। हो सकता है आपको एक बार नीचे जाते हुए दिखे, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाते हुए दिखे तो यहाँ से रिकवरी के भी पूरे संकेत हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये परफेक्ट है, इसके लिए काम कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो वेट करना चाहिए 12,650 का। एक बार 12,650 के नीचे जाए तो 12,610 और 12,590 का एक बार स्टॉप लॉस लगा के काम किया सकता है, लॉन्ग क्रिएट किया सकता है। ऊपर की तरफ प्रेशर कहां से देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर हमने फिलहाल इसे क्रॉस कर लिया, इस लाइन को हमने क्रॉस कर लिया है, लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर 12,709 के आसपास में मिल रहा है, जहां पे हमने लगभग वहां से 12-13 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है। सो क्या हायर लेवल एक्सपेक्टेड है? ये ट्रेडिंग आज के दिन यानी सैटरडे के दिन में होने वाली है, दिवाली के लिए होने वाली है और मुहूर्त ट्रेडिंग मानी जाती है, जो कि 6:15 से लेके 7:15 को शाम को आज होने वाली है। मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली अगर चेक करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर में निफ्टी या बैंक निफ्टी गेन करके ही जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स की गेन ही होती है। सो अगर लॉन्ग करना है आप लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे गेन देखने को ही मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग सिंस 12,723 है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट 12,750 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए आज के दिन में। सो नेक्स्ट टारगेट क्या बन के आता है, अगर ये हमने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई तो नेक्स्ट टारगेट क्या बन के आती है, नेक्स्ट टारगेट बन के आता है 12,800 से लेके 12,790 का। सो ये टारगेट बन के आता है। एक बार यहाँ से थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद में क्या मूव हो सकता है आगे डेली कैंडल के ऊपर में डिस्कस करेंगे उसे। सो डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल के अंदर में किस तरह की पोजीशन बनी है पहले देखिए, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हायर हाई अपने एक पैटर्न बना दिया है और ये जो हायर हाई पैटर्न था, इस पैटर्न का हाई पॉइंट क्या था वो भी एक बार देख लेते हैं। सो इस पैटर्न का हाई पॉइंट था 12,769 हमने हाई बनाया हुआ था। सो ऊपर जाने के आसार है क्या, चांसेस बनते हैं और ये चांसेस इसलिए बनते हैं कि एक बार आपको 12,800 के आसपास में जाना चाहिए। 12,800 से 12,830 एक ऐसा लेवल होगा जिसे मैं वॉच करूंगा, और अगर 830 के ऊपर काम करना चालू करता है तो लॉन्ग करना है, और अगर 830 के नीचे आता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो इसे शॉर्ट करने का बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर शॉर्ट किया जाए तो 12,715 जिसके आसपास में हमने क्लोजिंग दी हुई है, ये टारगेट बनता हुआ नजर आएगा आपको
निफ्टी के अंदर में। आज के दिन नहीं होगा ये, आज के दिन प्लस ही होगा, आज के दिन में एडिशन ही देखना एक्सपेक्टेड है, माइनस देखना एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, मैंने 15 मिनट के चार्ट पे बताया कि 12,750 के ऊपर आज की मैं क्लोजिंग या इसके आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके आसपास में क्लोजिंग होनी चाहिए आज के दिन में। सो नीचे के लेवल भी हमने दे दिए कि कहां से बाय इनिशिएट किया जा सकता है और कहां से शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। अगर शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो 12,830 के आसपास में ये एक स्टॉप लॉस लगा के भी इसका काम किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मार्केट अभी भी पॉजिटिव जाने की बात कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के अंदर में नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर में एक बार हम 13,000 के आसपास में जरूर जाएंगे। सो 12,800 के ऊपर जाते हैं, अगर सस्टेन नहीं करते हैं तो 12,715 के लिए टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन 12,830 के ऊपर जाते हैं तो आपको टारगेट बड़े दिखते हुए आ जाएंगे। ये निफ्टी का व्यू आ रहा है दोस्तों, चार्ट के माध्यम से, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। 12,719 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी हुई है, सो 12,700 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स मार्क अवर एट द मनी फर्स्ट। और देखिए पोजीशन किस तरह की बनती हुई नजर आई है यहाँ पे। पोजीशन लेट मी मेक इट रेड, थोड़ा सा वो दिख के प्रॉपरली आता है। सो 12,700 की हमने एट द मनी ले ली है। 13,818 का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है। 17,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 20,000 का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे 12,800 पे देखने को मिल रहा है। 17,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 12,900 पे देखने को मिल रहा है एंड 42,017 का ओपन इंटरेस्ट आपको 13,000 पे देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पे हुई है। अगर आप इन द मनी को छोड़ दें तो आउट ऑफ द मनी में 10,657 का एडिशन हुआ है। राइटिंग देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली, 12,900 के नीचे राइटिंग देखने को मिली है और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एडिशन कॉल्स को लॉन्ग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सो मार्केट का मूवमेंट जिस तरह से था उस तरह से यहाँ पे कॉल्स लॉन्ग होते हुए नजर आए, लेकिन एक चीज क्लियर कट समझ में आ रही है, 13,000 के आसपास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेम रेजिस्टेंस नॉट एग्जैक्टली 50% है, लेकिन एक रेजिस्टेंस आपको 12,800 के आसपास में भी देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम इन द मनी में 30,818 का ओपन इंटरेस्ट यानी 12,700 भी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक्सपेक्ट करिए एक बार 12,700 के नीचे मार्केट जाना चाहिए, एक आपको मौका मिलेगा बाय करने के लिए, डिप में बाय करने के लिए मौका मिलते हुए नजर आएगा एक बार। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मौका मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि आप पुट साइड में अगर देखेंगे तो आपको 12,600 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट 31,709 का देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया के साथ में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी है यहाँ का। उसके बाद में एट द मनी पे 25,588, then 22,319, 13 and 19,569. So 12,400, 500, 600, 700 पे कंटिन्यूसली आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट, बड़े ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली आपके लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 12,600 के आसपास में है। किसी भी तरीके से कोई भी डीप अगर मिलता है तो वो बाय करके जाना चाहिए 12,600 के आसपास में। 12,700 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी 12,600 पे देखने को मिल रही है। तो 12,700 एट द मनी दोनों साइड में लगभग बराबरी का मामला आप समझ के चलिए, यानी 12,700 के आसपास में थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और 12,650 के आसपास में जाते हैं तो भी बाउंस बैक का एक बार मौका बनेगा। सो जो चार्ट के ऊपर में हमने एग्रेसिव ट्रेडर के ऊपर डिस्कस किया है वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। अब रेंज क्या निकल के आ रही है वो देख लेते हैं, क्योंकि राइटिंग तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में लॉन्ग बना है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में 3 स्ट्राइक छोड़ दे तो हर जगह पे आपको शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में भी शॉर्ट बना है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में भी शॉर्ट बना है। सो रेंज क्या निकल के आ रही है, जो बढ़िया टिकाऊ रेंज है वो 12,600 से 12,800 के बीच की है और हमने 12,700 के आसपास की क्लोजिंग दी हुई है। सेकेंड चीज, क्या इसके पार गए तो क्या होगा, 12,600 को तोड़ के गए नीचे की तरफ क्या होगा, ज्यादा डीप एक्सपेक्टेड नहीं है। 12,500 से लेके और ऊपर की तरफ अगर नहीं आते हैं तो 12,900 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रॉपर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और अगर इसे तोड़े भी तो सबसे बड़ी रेंज जो आएगी वो 12,500 से लेके 13,000 के बीच की आएगी निफ्टी के अंदर में। सो दोस्तों ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में हमने अपना व्यू शेयर कर लिया आपके साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर कोई सुझाव है तो आप उसे हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं
ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप उसका बेनिफिट जो है एंजॉय कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो और आने वाले वीक में एक्सपायरी में आप खूब सारा पैसा कमाएं। एंड दोस्तों हैप्पी दिवाली फ्रॉम इंटायर स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब फैमिली। बाय बाय।